ये हमारा एक सवाल जिसमें हमें ऑप्टिमम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करना है। पहले हम इस बोगन्स मेथड से इसकी एलोकेशन निकालते हैं। ये मैंने यहाँ से इसकी पेरेंट यानी कि सबसे छोटा और उससे बड़े का ये डिफरेंस निकालने। अब मैं इसमें सबसे बड़ा मेरा कौन है, वैसे तो दो है पर दो कई जगह मैंने इसको लिया। इसमें सबसे मिनिमम इस वाले कॉलम में गए सबसे मिनिमम कौन, चार। चार को हम कितना दे सकते हैं, आठ। मैंने आठ दिया, यहाँ से आठ खत्म, तो ये पूरा का पूरा कट गया। अब अगले में मैं देखता हूँ तो अगले में चार और दो का डिफरेंस दो, यहाँ पे पाँच और छः का डिफरेंस वन। ऐसे ही आप लोग देखेंगे और अपनी तरफ से ये एलोकेशन यहाँ से भरेंगे। यहाँ पे दो आएगा, यहाँ पे ये पूरा कॉलम ख़त्म, या कुछ नहीं आएगा, या वन या जीरो। अब इन दोनों में सबसे मिनिमम कॉलम मेरा यहाँ पे टू है। मैंने इस वाले टू को सेलेक्ट किया, मैंने इस वाले दो को सेलेक्ट किया है, यहाँ पे अंदर गया। सबसे मिनिमम कौन मेरा यहाँ पे तीन है, तीन को मैं कितना दे सकता हूँ, एक। मैंने यहाँ से एक दिया, मेरे यहाँ पे आठ बचे मेरे सेवन। अब ये मेरा ये पूरा ख़त्म, तो मैंने इस वाली रो को पूरा का पूरा काट दिया। अब अगले के लिए P3 निकालेंगे हम लोग, तो इसमें भी वही डिफरेंस देखेंगे ऐसे ही। तो यहाँ पे हमारा वन, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचता है हमारा। इस वाले में आया, यहाँ पे हमारा दो और पाँच का डिफरेंस तीन, यहाँ पे हमारा चार और आठ का चार, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे भी हमारा चार, और यहाँ पे हमारा बचता है एक। तो इसमें सबसे मिनिमम कौन, अब मैं चार है तो मैं इस वाले चार को सेलेक्ट करता हूँ और अंदर गया। आपकी मर्जी, कोई सा भी लो। सबसे मिनिमम कौन, चार। चार को मैं कितना दे सकता हूँ, पाँच। मैंने पाँच दिया, यहाँ पे मेरा बचा चार। अब चार देने के बाद फिर यहाँ पे मेरा पाँच ख़त्म, तो मैंने इस वाले रो को पूरा काट दिया। अब फिर अगले में देखते हैं P3 में, तो यहाँ पे हमारा आएगा थ्री, यहाँ पे हमारा पाँच और छः का वन, यहाँ पे हमारा कुछ नहीं बचेगा। इस वाले में आई तो पाँच और दो का डिफरेंस तीन, यहाँ पे कुछ नहीं, ये भी साफ़, ये भी साफ़। यहाँ पे आएगा हमारा फोर और यहाँ पे वन। अब इस वाले फोर को सेलेक्ट किया क्योंकि सबसे मैक्सिमम है, अंदर गई। सबसे मिनिमम नंबर देखेंगे वो हमारा पाँच। अब पाँच को हम कितना दे सकते हैं, चार। पाँच को हमने चार दिया, चार देने के बाद यहाँ पे हमारे बचते हैं तीन, तीन बचे। अब जीवानी पूरी रो साफ, तो ये पूरा का पूरा यहाँ से हमारा कट गया। अब अगले के लिए P5 निकालेंगे। P5 हमारा कितना डिफरेंस आएगा, अब हमारे यहाँ पे कुछ नहीं बचा। ये वाला साफ, यहाँ पे पाँच और छः का डिफरेंस एक, ये पूरा ख़त्म। यहाँ पे हमारा बचता है फाइव, ये भी साफ़, ये भी साफ़, और यहाँ पे हमारा बचते हैं नाइन, और यहाँ बचता है सिक्स। मैंने नाइन को सेलेक्ट किया, अंदर गया, नाइन है मेरा। नाइन को मैं कितना दे सकता हूँ, थ्री। मैंने थ्री दिया इसको, मेरा बचता है यहाँ पर टेन। मेरे यहाँ पे टेन बचा। अब ये वाली थ्री वाला मेरा ख़त्म हो गया, तो पहले से ही कटे, कुछ नहीं काटेंगे। अब अगली वाले के लिए देखते हैं। ये वाला पूरा लेंथ साफ़ है मेरा, यहाँ पे पाँच छः का डिफरेंस एक, यहाँ पे भी अब कुछ नहीं बचा हमारा। अब इस वाले कॉलम में आते हैं, यहाँ पे बचते हमारे पाँच, ये साफ़, ये वाला भी ख़त्म, यहाँ पर भी ये ख़त्म। अब बचता है छः। छः को सेलेक्ट किया, अंदर गए, छः। छः को कितना दे सकते हैं, तीन। मैंने यहाँ पे तीन दिया, मेरे यहाँ पे बचता है सेवन। अब मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे मेरा ख़त्म, यहाँ पे फिर मेरा बचता है फाइव, ये भी ख़त्म। यहाँ पे मेरा बचता है फाइव, ये सब ख़त्म। अब मैं किसी एक को फाइव को चूज़ कर लूँ, मैं इसके अंदर फाइव को चूज़ किया, या उस वाले का बात है कि सेवन को सेवन देते हैं, और ये कट गया। ये तुम्हारा बोगन्स मेथड से हमारी ये एलोकेशन आ गई। अब हम इसमें वो चेक करेंगे इसकी कंडीशन ऑफ नॉन डीजेनरेसी वाली कंडीशन। तो हम यहाँ पे बढ़ते हैं, पहले कौन कौन से हमने एलोकेशन लिए हमारी, पहले हम चेक करते हैं किस वाले के नीचे हमारी। एक तो फाइव के नीचे फोर है हमारी, वहाँ पे फाइव के नीचे फोर, और ये फोर के नीचे हमारी फाइव, और आपकी आती है इसके नीचे, अब आप लोग देखने लगो, सिक्स के नीचे थ्री, नाइन के नीचे थ्री, और आती है आपकी फाइव के नीचे सेवन, और यहाँ पे आती है आपकी फोर के नीचे एट, और ये आ गई आपकी थ्री के नीचे वन। ठीक है, अब हम अब सबसे ज़्यादा जिसमें एलोकेशन होती है, पहले हम यहाँ पे एक चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे m+n-1 एलोकेशन के बराबर है या नहीं। तो m कितना है हमारा, 5 + 3 - 1 बराबर 7, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन। सो हियर इज कंडीशन ऑफ नॉन डीजेनरेसी, जो हम पहले लिखते थे वही। ठीक है, हम इसका UI और VJ चेक करते हैं। यहाँ पे सब जिसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एलोकेशन उसे हम जीरो मान लेते हैं, तो मैंने U2 जीरो मारा, लेट है ये हमारा। अब
ये 0 है तो हमारा वो क्या होता है, जैसे ये वाला फंक्शन है, ये सी आई जे होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे सी आई जे। तो सी आई जे बराबर क्या होता है, यू आई प्लस वी जे। अगर ये हमारा 5 है और ये 0, तो ये जब वी 5 होगा तभी तो इन दोनों को जोड़ने पर 5 आएगा। ऐसे ही हम इसको अंदर आते हैं, तो ये वाला हमारा 9 रहा होगा, तब हमारा ये आएगा यहाँ से 9 रहा होगा, तो हमारा ये 9 है। ऐसे ही हमारा 6 है, ऐसे या फिर आप लोग वैल्यू रख के चेक कर लेना, ठीक है। तो हमारा U1, अब हमारा U2 0 है। अब ये 5 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, तब जोड़ने पर 3 है तो माइनस के 2 होना चाहिए, तब जोड़ने पर आएंगे, ठीक है। हमारा ये रहा। अब जब हमारा 4 है तो यहाँ पे कितना होगा, तब यहाँ पे हमारा 6 होना चाहिए, ये हमारा 6 रहा यहाँ पे ये हमारा 9 और ये 6। अब हम क्या करते हैं, ऐसे हमारा U1 आ जाएगा यहाँ पे -4 और V4 हमारा यहाँ पे आएगा 8। क्यों 8 आएगा ये भी हम आपको बताते हैं, ये वाला 8 आपका आएगा, ठीक है। ऐसे आप UI और VJ आपसे आप निकाल लेंगे। अब एक काम करते हैं, अब इसी में हम लोग कर लेते हैं, जो हमारा शुरुआती जो एलोकेशन थी वो बन लेते हैं। CIJ यानी कि 5, ये 5 तुम्हारा पहले से ही 5 6 4 के बाद यहाँ पे हमारा था क्वेश्चन में 2, यहाँ पे 5 के बाद यहाँ पे था 8, यहाँ पे था 7 और यहाँ पे था 5, यहाँ पे था 6 और यहाँ पे था 4 के बाद यहाँ पर भी 6 और ये 3 1 तो फिर है ही, ठीक है। ये सब होने के बाद अब हम UI प्लस VJ लिखते हैं। ये तुम्हारे क्या है, ये हमारे CIJ है। अब हम UI प्लस VJ लिखते हैं, तो 5 और -6 यहाँ पे आएगा 2 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो पहले से ये एलोकेशन वाली ये तुम्हारी पहले ही जोड़ के ही आई है, तो 6 और -4 बराबर 2 और ये हमारा यहाँ पे 4 और 5 यानी कि यहाँ पे हमारा आएगा 1। ऐसे हम सबको जोड़ेंगे तो 0 और 8 बराबर 8 और 0 और 6 यहाँ पे हमारा आएगा 6, यहाँ पे ही -2 और 6 बराबर 4 और यहाँ पे आएगा हमारा -2 और 9 बराबर आएगा हमारा यहाँ 7। ऐसे हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा, जहाँ पे हमारा बचता है यहाँ पे 6 बचेगा, ठीक है। अब हम DIJ निकालते हैं। अब हम DIJ निकालेंगे तो DIJ हमारा क्या होता है, DIJ हम जानते हैं DIJ क्या होता है, DIJ होता है हमारा CIJ माइनस UI प्लस के VJ, यानी कि अब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 आएगा हमारा, यहाँ पे आएगा हमारा 4, यहाँ पे आएगा हमारा 1। ऐसे हम घटाएंगे तो हमारे यहाँ 7 0, यहाँ पे 1 और यहाँ पे आएगा आपका 1, यहाँ पे आएगा -1, यहाँ पे आएगा 0। अब यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, Here all Dij are not greater equals to 0. Here D32 is negative. अब हमारा जो नेगेटिव है, अब हम पेन इसमें जो एलोकेशन है सिर्फ एलोकेशन ही भरेंगे, तो 4 और हमारा यहाँ पे एलोकेशन है आपका 5, यहाँ पे आपका एलोकेशन है 7, यहाँ पे आपका 3, ये भी 3 और आपका यहाँ पे है थीटा। जो नेगेटिव DIJ हम वहाँ उसे थीटा मान लेती है और ये हमारा यहाँ पर तो था 8 और यहाँ पर था 1। अब हम एक ऐसा इजीएस्ट लूप लेंगे जहाँ से हम आसानी से पहुँच सके। हम यहाँ से जाएंगे तो मुड़ने के लिए हमारे पास कोई एक एलोकेशन नहीं है जहाँ से हम ऊपर या नीचे की तरफ कोई टर्न नहीं सकेंगे, इसलिए हम यहाँ से चलेंगे। यहाँ से चाहे जिस एलोकेशन पर हम रुकेंगे वहाँ थीटा नेगेटिव होगा, फिर जिधर टर्न होते जाएंगे उधर थीटा नेगेटिव, तो यहाँ आएगा प्लस का थीटा और फिर अगेन इधर आएंगे तो यहाँ हमारा होगा माइनस का थीटा और फिर यहाँ तो प्लस थीटा है ही। अब हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू रख देते हैं, चलिए। तो 4 तो ऐसे के ऐसे ही हमारे 4 5 तो हमारा सेव। अब 7 में थीटा जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो 0 हम लिख नहीं रहे। ऐसे ही ये वाला हमारा टर्म 0 हो गया तो यहाँ पे थीटा हमारा 1 रख दिया, यहाँ पे हमारा 8 हो गया और आपका ये वाला आपका हो गया 3 और यहाँ पे जो बचता है हमारा वो हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ से हमारा एक थीटा घट गया यहाँ से वैल्यू। अब हम एक काम करते हैं, जो हमारी एलोकेशन थी जो CIJ थे हम वही बन देते हैं, तो 5 5 6 4 2 और आपका फिर अगेन 6 9 7 8 और क्या था आपका, और यहाँ पे क्या था, यहाँ थे आपका 5 और यहाँ पर था आपका 5, ये 6 और ये 4 और ये 6 और ये 3, ऐसे ही था आपका ये हो गया।
अब क्या करते हैं हम, फिर अगेन UI और प्लस VJ निकालते हैं। ये हमें पे नहीं करनी है चाहिए तो पर कोई बात नहीं, हम इनसे ही वास्ता रखेंगे जिनके पास एलोकेशन है, बस उनसे ही। तो फिर हमने यहाँ पे इसी को 0 मानना है क्योंकि इसी में सबसे ज़्यादा एलोकेशन है, तो ये हमारा 0 रहा। अगर ये 0 तो यहाँ 5 होना चाहिए, तभी 5 आएगा। यहाँ पे ये 9 कब होगा हमारा, जब यहाँ पे V2 हमारा 9 होगा। या 6 कब आएगा, जब हमारा V1 6 होगा, तभी यहाँ पे आएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तब वो आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जैसे ये 5 है। अब जब हमने इसको देख लिया, जैसे हमारी 6 है तो हमारा ये 9 है, तो यहाँ पे हमारा कितना होना चाहिए, यहाँ माइनस का 3 होना चाहिए हमारा, तभी ये जोड़ने पर 6 बनेगा। अगर ये हमारा 3 है तो यह 4 कब आएगा, जब यहाँ पे हमारा कितना हो, जब हमारा यहाँ पे हुआ आपका 7 हो, क्योंकि 7 में से 3 जाएंगे तो 4 आ जाएगा ना जोड़ने पर। ठीक है, ऐसे ही हम आपका करेंगे। तो ऐसे ही हम स्कोर देख लेते हैं। यहाँ पे मान लिया हमारा 9 है, तुम्हारे यहाँ कितना आ रहा है एलोकेशन के ऊपर, 5 आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा कितना होना चाहिए, -4 ही तो होना चाहिए। ऐसे ही मैंने ऊपर वाले में किया था, अब आप लोग समझ जाएंगे। ऐसे यहाँ पे ऊपर वाले में किया था जहाँ मैं रुका था। ठीक है, यहाँ पे -4 आ गया। अब जब ये 4 है, जब -4 तो यहाँ कितना होना चाहिए, यहाँ आना चाहिए आपका 8, तभी तो जोड़ने पर 4 आएगा। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, अब मैं UI प्लस VJ निकाल लेता हूँ उनकी जिनमें एडुकेशन नहीं है। तो 5 - 6 - 4 यानी कि जोड़ रहा हूँ ना मैं, तो 2 आएगा। ऐसे ही यहाँ पे आएगा 3, ऐसे ही आपका आएगा 5 यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, क्योंकि जोड़ रहा हूँ ना मैं। ऐसे ही यहाँ पे आपका आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा आपका, ये तो एडुकेशन वाले कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे आएगा 3, और यहाँ पे आएगा आपका 5, और यहाँ पर आएगा आपका 2। अब हम DIJ निकालते हैं। ये हमारे क्या है, आपको बता दूँ, ये हमारा DIJ है। अब DIJ कैसे निकलती है मैंने आपको बताया था, CIJ - UI प्लस VJ। तो 5 - 2 3, 6 - 3, 2 - 1, और ऐसे 8 - 8 0, 7 - 7 0। ऐसे ही 5 - 3 2, 6 - 5 बराबर 1, 3 - 2 बराबर 1। यानी कि अब हम लिख सकते हैं ईयर ऑल DIJ आर ग्रेटर इक्वल टू 0, सो इट इज आवर ऑप्टिमम सॉल्यूशन। अब हम टोटल मिनिमम कॉस्ट निकालते तो क्या करते थे, एलोकेशन जो दी है उसमें CIJ का गुणा, यानी कि ये वाले 5 × 4 प्लस के 4 × 5 प्लस के 6 × 3 प्लस के 9 × 2 प्लस के 8 × 5 या 5 × 8 बात एक ही है, प्लस के 6 × 1 प्लस के 4 × 8 प्लस के 6 × 1। अब हम इनको जोड़ेंगे तो 5 चौके 20, 4 पंजे 20, 6 तिया 18 प्लस 9 दूनी 18, 8 5 40, 6 1 6, 8 चौके 32 और 1 6। यानी कि जोड़ेंगे तो कितना होगा, 40 और 36 76, और 40 116, 120, नहीं ऐसे नहीं, 40, चल मैं लिख लेता हूँ, 40 36 46 प्लस के 32 प्लस के 6। इनको जोड़ेंगे 6 6 12 तो 14, 14 8 8 14 24। यहाँ पे हमारा टोटल जोड़ने पर जो आपका आएगा, लगता है मैंने कहीं गलत कुछ लिख दिया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 8 पंजे 40 और 6 एकन 6 और 4 उठे 32। कोई एक्स्ट्रा तो नहीं लिख दिया है, अगेन 6 लिख दिया है मैंने, ये 12 एक बार काउंट हो चुका है, इसी द्वारा लिख दिया है मैंने, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ एक बार जुड़ेगा। तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 38 हो जाएगा। तो हमारा जोड़ने पर आएगा 154। यही होगा, जब तक हमारे सारे के सारे DIJ ग्रेटर इक्वल टू 0 नहीं आ जाते तब तक वो हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं होगा। ये था आपका सवाल। थैंक यू।